अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन। श्री कृष्ण व नंद महाराज ने अक्रूर जी का हार्दिक स्वागत किया तथा रात्रि में विश्राम करने के हेतु उन्हें समुचित स्थान दिया। इसी बीच बलराम व श्री कृष्ण दोनों भाई भोजन करने गए। अक्रूर जी शैया पर बैठकर विचार करने लगे कि मथुरा से वृंदावन आते हुए उन्होंने जिन जिन कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा की थी वे सभी पूर्ण हो गई। लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त पर प्रसन्न होकर उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता। भोजन उपरांत श्री कृष्ण व बलराम जी अक्रूर जी से रात्रि के लिए विदा लेने आए। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस के विषय में पूछा। वह अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों से किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कंस की योजनाओं के विषय में भी पूछा। श्री भगवान ने तत्पश्चात अक्रूर जी को बताया कि वृंदावन में उनके आगमन का स्वागत है। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि उनके सभी संबंधी व मित्र स्वस्थ व निरोग तो हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें अपने मामा कंस के राजाध्यक्ष होने का बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि समस्त प्रशासकीय प्रणाली में कंस सबसे बड़ा काल दोष है और उनके शासनकाल में नागरिकों के कल्याण की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तदनंतर श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पिता को केवल मेरे पिता होने के कारण अनेक कष्ट सहने पड़ रहे हैं। केवल इसी कारण से उन्होंने अपने अन्य पुत्रों को भी खो दिया है। आप मेरे मित्र व संबंधी के रूप में आए हैं, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मेरे प्रिय मित्र अक्रूर जी, कृपया अपने वृंदावन आने का प्रयोजन बताइए। इस प्रकार पूछे जाने पर यदुवंशी अक्रूर जी ने कंस द्वारा श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी को मारने के प्रयास सहित मथुरा में घटी सभी नवीन घटनाओं का विवरण श्री कृष्ण को दिया। नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण के वसुदेव के पुत्र होने तथा नंद महाराज के घर में छुपाए जाने के रहस्य उद्घाटन के उपरांत घटी सभी घटनाओं का भी विवरण अक्रूर जी ने दिया। अक्रूर जी ने कंस विषयक सभी बातें बताई। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि किस प्रकार नारद मुनि ने कंस से भेंट की तथा किस प्रकार कंस ने स्वयं अक्रूर जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वृंदावन भेजा। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण को बताया कि नारद मुनि ने जन्म उपरांत श्री कृष्ण के मथुरा से वृंदावन स्थानांतरण तथा कंस द्वारा प्रेषित सभी असुरों के श्री कृष्ण द्वारा संहार के विषय में कंस को बता दिया था। तदुपरांत अक्रूर जी ने अपने वृंदावन आने के प्रयोजन के विषय में श्री कृष्ण को बताया कि वे उन्हें मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। इन सब आयोजनों को सुनकर शत्रुवध में निपुण श्री कृष्ण तथा बलराम कंस की योजनाओं पर मंदहास करने लगे। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि कंस ने सभी ग्वाल वालों को धनुर्यज्ञ उत्सव में भाग लेने के लिए मथुरा जाने का निमंत्रण दिया है। कंस की इच्छा थी कि वे सब उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वहां जाएं। श्री कृष्ण के वचन सुनकर नंद महाराज ने तत्काल सब ग्वाल बालों को बुलाया तथा यज्ञ में उपहार देने के लिए सब प्रकार की दुग्ध निर्मित वस्तुओं तथा दूध का संग्रह करने का आदेश दिया। उन्होंने वृंदावन के नगरपाल को निर्देश भेजा कि वह सभी निवासियों को कंस के महान धनुर्यज्ञ के विषय में सूचित कर दे और उन्हें उत्सव में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे दे। नंद महाराज ने ग्वाल वालों को सूचित किया कि वे कल प्रातः चलेंगे। अतः उन्होंने सबकी मथुरा यात्रा के लिए गायों व बैलों का प्रबंध कर दिया। जब गोपियों ने देखा
कि अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठी। कुछ गोपिकाओं के मुख दुख से विवर्ण हो गए, उनकी हृदय गति तीव्र हो गई। वे दीर्घ निश्वास लेने लगी। उन्होंने देखा कि उनके केश व वस्त्र तत्काल शिथिल हो गए हैं। गृह कार्य में रत अन्य गोपियां श्री कृष्ण और बलराम जी के मथुरा जाने की सूचना पाकर काम छोड़कर ऐसी स्तब्ध हो गई जैसे सब कुछ विस्मित हो गया हो। उनकी दशा वैसी ही थी जैसी उस प्राणी की होती है जिसका अंत समय आ गया हो और वह तत्काल इस जगत को छोड़ रहा हो। अन्य गोपियां कृष्ण वियोग के कारण तत्क्षण मूर्छित हो गई। स्वयं से उनके वार्तालाप तथा उनकी मनमोहक मुस्कान का स्मरण करके गोपियां दुख में डूब गई। वे भगवान श्री कृष्ण के अभिलक्षणों का स्मरण करने लगी कि किस प्रकार वे वृंदावन की भूमि पर विचरण करते थे तथा विनोदपूर्ण वचनों से सबका हृदय आकर्षित कर लेते थे। श्री कृष्ण तथा उनसे अपने आसन्न वियोग के विषय में चिंता करती हुई गोपियां धड़कते हृदय से एक साथ एकत्र हो गई। वे पूर्णतः कृष्ण के ध्यान में डूब गई और आंखों में अश्रु भरकर निम्न प्रकार से वार्तालाप करने लगी। हाँ देव, तुम कितने क्रूर हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें दूसरों पर दया करना नहीं आता है। तुम्हारी ही योजना से मित्र एक दूसरे से मिलते हैं, किंतु उनकी मनोकामना पूर्ण हुए बिना ही तुम उन्हें विलग कर देते हो। ये ठीक बालकों की निरर्थक क्रीड़ा की भांति है। पहले तो तुम हमें श्री कृष्ण के दर्शनों का आयोजन कराते हो, जिनकी काली कुंचित केश राशि उनके विशाल ललाट तथा तीक्ष्ण नासिका को और भी सुंदर बनाती है, और जो इस भौतिक जगत के संघर्ष को कम करने के लिए सदा मुस्काते रहते हैं। उन श्री कृष्ण के दर्शन जब हमें हो जाते हैं, तब तुम हमें उनसे वियोग कराने का आयोजन कर देते हो। अरे भाग्य, तुम कितने क्रूर हो। किंतु सबसे अधिक आश्चर्य तो यह है कि तुम अब उस अक्रूर के रूप में उपस्थित हुए हो, जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो क्रूर ना हो। प्रारंभ में हम तुम्हारी सराहना करती थी कि तुमने हमें श्री कृष्ण के मनोहर मुख के दर्शनार्थ ये नेत्र दिए हैं, किंतु अब एक मूर्ख प्राणी की भांति तुम हमारे नेत्र छीन लेना चाहते हो, जिससे हम श्री कृष्ण का पुनः यहाँ दर्शन न कर सके। नंद नंदन श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रूर है। उन्हें सदैव नवीन मित्र चाहिए। उन्हें किसी से भी अधिक समय तक मैत्री रखना भाता नहीं है। अपना घर द्वार, मित्र या संबंधी सबको त्याग कर हम वृंदावन की गोपियाँ श्री कृष्ण की दासियाँ बन गई हैं, किंतु वे हमारी उपेक्षा करके जा रहे हैं। अब यद्यपि हम उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, फिर भी वे हमारी ओर देखते भी नहीं हैं। अब मथुरा की युवतियों को सुअवसर मिलेगा। वे श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही है। वे मधुर मुस्कान से युक्त उनके मुख का दर्शन करेंगी, वह उसका मधुपान करेंगी। यद्यपि हम जानती हैं कि श्री कृष्ण अत्यंत स्थिर चित्त व दृढ़ निश्चय है, तथापि हमें भय है कि जब वे मथुरा की युवतियों के सुंदर मुख देखेंगे तो वे स्वयं को भूल जाएंगे। हमें भय है कि वे उनके वश में हो जाएंगे और हम सीधी सादी ग्राम बालाओं को भूल जाएंगे। फिर वे हम पर कृपालु नहीं रहेंगे। अतः हमें श्री कृष्ण से वृंदावन वापस आने की आशा नहीं है। वे मथुरा की बालाओं के संसर्ग को नहीं छोड़ेंगे। तदुपरांत गोपियां अक्रूर के कार्यों की निंदा करने लगी। वे कहने लगी कि अक्रूर जी उनके प्रियतम से भी अधिक प्रिय उनके नयनों की ज्योति श्री कृष्ण को लिए जा रहे हैं। अक्रूर जी गोपियों को बिना सांत्वना दिए, बिना बताए ही उन्हें उनकी दृष्टि से दूर ले जा रहे थे। अक्रूर जी को इतना निर्दय नहीं होना चाहिए था।
उन्हें गोपियों से सहानुभूति दर्शानी चाहिए थी। गोपियों ने आगे कहा, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि नंदनंदन श्री कृष्ण ने बिना कुछ विचार किए पहले से ही रथ पर आसन ग्रहण कर लिया है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण बहुत बुद्धिमान नहीं है। हो सकता है कि वे बुद्धिमान भी हों, पर दयावान नहीं हैं। न केवल श्री कृष्ण अपितु सभी ग्वाल बाल भी इतने निष्ठुर हैं कि पहले से ही वे बैलों बछड़ों को मथुरा यात्रा के लिए गाड़ियों में जोत रहे हैं। वृंदावन के वयोवृद्ध भी निर्दय हैं। वे भी हमारी दुर्दशा को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण को मथुरा जाने से नहीं रोकते। देवता भी हमसे रुष्ट हैं, जो श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा में बाधा नहीं डाल रहे हैं। गोपियां देवताओं से प्रार्थना करने लगी कि वे चक्रवात, तूफान अथवा अतिवृष्टि जैसी किसी प्राकृतिक बाधा पैदा कर दे, जिससे कि श्री कृष्ण मथुरा न जा सके। तदअंतर वे विचार करने लगी, अपने वयोवृद्ध माता पिता तथा संरक्षकों की उपस्थिति की चिंता न करके हम सब स्वयं ही श्री कृष्ण को मथुरा जाने से रोकेंगी। इस सीधी कार्यवाही के अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हर कोई हमारे विरुद्ध है और श्री कृष्ण को हमारी दृष्टि से दूर करना चाहता है। उनके बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती हैं। इस प्रकार गोपियों ने रथ के मार्ग को अवरुद्ध करने का निर्णय ले लिया। वे आपस में वार्तालाप करने लगी। श्री कृष्ण के साथ रास लीला करते हुए हमने एक लंबी रात्रि एक पल के समान व्यतीत कर दी थी। हम उनके मंद हास्य का दर्शन कर रही थी, वह उनका आलिंगन कर रही थी और उनसे बातें कर रही थी। अब यदि वे हमसे दूर चले गए तो हम एक पल भी कैसे जिएंगी। सूर्यास्त के समय अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा सखाओं के साथ श्री कृष्ण घर वापस आते थे। गोरज से उनका मुख मंडित होता था तथा वे मंद मुस्कान करते थे। वंशी बजाते हुए वे हम पर कृपापूर्ण दृष्टिपात करते थे। हम उन्हें कैसे भूल सकेंगी। हम अपने जीवन धन श्री कृष्ण को कैसे भुला सकेंगी। हमारे हृदय